हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन। इसका पहला क्वेश्चन होगा, सभी पॉइंट को क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेंगे जिससे याद करने में आसानी होगी। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन होगा कि एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एंडोस्पर्म is formed during the double fertilization. क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। ठीक, इसका आंसर होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, द फेट ऑफ द मेल गैमेट the fate of the male gamete discharge in the synergid. Discharged in the synergids. सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, मतलब मेल गैमेट का वह कौन सा भाग है जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज होता है। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा 1 fuse with the egg and 1 fuse with the egg and other fuse with the central cell nuclei. Other fuse with the 1 fuse with egg and other fuse with the central cell nuclei. ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन।
ठीक, एक बार सभी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट। दूसरा क्वेश्चन है द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, मतलब मेल गैमेट का कौन सा भाग होता है जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज होता है। 1 फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। तीसरा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन है, इसका आंसर होगा सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों मिलकर आपस में डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब 5वां क्वेश्चन कि द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन in angiosperm। is produce, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे। जाइगोट डेवलप इन द एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप इन द एम्ब्रियो। ठीक, जाइगोट डेवलप ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। ठीक, इसका आंसर होगा 1 मेल गैमेट with egg and other fuse with 1 male gamete with egg and other with secondary nucleus।
एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इन सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिक्यूटेड बाय, इसका आंसर होगा एंजियोस्पर्म। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस, इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ, तो इसका आंसर होगा वन मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्टिलाइज एम्ब्रियो से सिक्वेंशली आर, यह क्वेश्चन नीट 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सिनर्जिड्स, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PEN कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन है विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक डज द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सेक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डिजेनरेटेड सिनर्जिड्स। ठीक, यह जो क्वेश्चन था ये डबल फर्टिलाइजेशन के नीचे जो डायग्राम दिया गया है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था एंड यह क्वेश्चन डायग्राम से पूछा गया था। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अभी तक जितना भी पॉइंट लिखवा गया है वो डबल फर्टिलाइजेशन से पूछे गए सवाल को या पॉइंट को लिखवाया गया है। ठीक, मतलब जितने भी क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन से बन सकते हैं उन सभी को किया गया है। ठीक, इसके आगे पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, मतलब एंडोस्पर्म से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ठीक, जितने भी पॉइंट लिखवाए गए हैं अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपसे हल हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एंडोस्पर्म के बारे में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि कोकोनट वाटर, पहला क्वेश्चन है कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर टू टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, कोकोनट रिप्रेजेंट। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
इसका आंसर होगा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर, कोकोनट रिप्रेजेंट, इसका आंसर होगा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि सीड कोट is not thin membranous in, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कोकोनट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे एल्बुमिनस सीड store their reserve food, एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसके आगे ऐड कर लेंगे फूड मेनली इन, इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म। ठीक, एक बार सभी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर, कोकोनट रिप्रेजेंट, इसका आंसर होगा प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, इसका आंसर होगा कोकोनट। तीसरा क्वेश्चन है एल्बुमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन, इसका आंसर होगा एंडोस्पर्म। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितना भी पॉइंट लिखवाए गए हैं, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीड एंड एम्ब्रियो के बारे में। ठीक, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं सभी को पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।